जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवराधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, राधा श्याम सुंदर की। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का गीता का क्लास का श्लोक है 17वां अध्याय है और श्लोक संख्या 17 ही है। उसको रिसाइट करते हैं। हाँ 17-18 दोनों है। पहले 17 को पढ़ेंगे फिर 18 को रिसाइट करेंगे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नराय आफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। फिर नेक्स्ट सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम अनुवाद सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। अनुवाद और तात्पर्य। तो पहले 17 नंबर का जो श्लोक है उसका अनुवाद पढ़ूंगा, फिर 18 का। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। और श्लोक 18 का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग से। सत्कार आदर, मान सम्मान, पूजा तथा पूजा अर्थम के लिए, तपः तपस्या, दंभेन
घमंड से च भी एव निश्चय ही यत जो क्रियते किया जाता है तत् वह इह इस संसार में प्रोक्तम कहा जाता है। राजसम रजोगुनी चलम चलायमान अध्रुवम क्षणिक। अनुवाद: जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो अस्थायी होती है और ना शाश्वत। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं और वे कुछ समय तक रहते हैं, वे अस्थायी नहीं होते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग ये जो 17वां अध्याय है उसका 2 श्लोक को आज देखना है, 17वें और 18वें श्लोक में। तो इस जो श्लोक है इसमें तप के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा सात्विक तप है और कौन सा राजसिक तप है। जो सात्विक तप है उसका तो श्लोक हम लोग रिसाइट किए। तो देखिए कह रहे हैं क्या ना कि जो सात्विक तप है सात्विकम परिचक्षते, मतलब सात्विक वो कहलाता है। तो उसमें 3 बातें होगी। पहला है जो सात्विक तप करने वाला है वो कैसा है, अफलाकांक्षी। अफलाकांक्षी मतलब कोई भौतिक फल की उसको इच्छा नहीं है। और दूसरा परया श्रद्धा। परया श्रद्धा मतलब एकदम दिव्य श्रद्धा से युक्त है। और तीसरी बात वहाँ लिखते हैं, देख रहे होंगे, युक्त है। युक्त है किससे युक्त है, जो भगवान के आराधना का सेवा का जो विचार है इससे युक्त है। जब ये 3 चीज़ें हैं और वो जब कोई भी 3 प्रकार में से एक प्रकार का तप करता है तो उसको सात्विक परिचक्षते, तो उसको सात्विक तप कहते हैं। तो जैसा श्लोक में दिख रहा है त्रिविधम तपा, 3 प्रकार के तपों की बात की जा रही है। तो भगवान जो है ना अभी बता रहे हैं कि सात्विक तप किसको कहते हैं, राजसिक किसको कहते हैं और आगे तामसिक बताएंगे। तो उसके पहले बताते हैं तप क्या होता है। बताते हैं कि कैसे जो शरीर से किस प्रकार तप किया जाता है, फिर वाणी से किस प्रकार का तप होता है और मन से किस प्रकार का तप होता है। ये बता चुके हैं, पिछले श्लोकों में बता चुके हैं। उसको हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो ये जो श्लोक नंबर है 14, 15 और 16, इसमें जो 3 प्रकार का तप अभी बताया, शरीर से, वाणी से और मन से, उसको भगवान बताए हैं। उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले है शरीर के द्वारा तप। कहते हैं देव दुजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम अहिंसा ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। तो शारीरम तप उच्यते, जो शरीर से संबंधित तप है उसको शारीरम कह रहे हैं। शरीर से जो संबंधित होता है उसको शारीरम कहते हैं। तो शरीर से संबंधित तप को कहा जाता है। तो क्या क्या है पहले बता रहे हैं क्या ना, पूजनम, पूजा। किनका पूजा, देवता और फिर द्विज मतलब ब्राह्मण, जो सदाचारी ब्राह्मण है उनका, और गुरु का, और प्राज्ञ मतलब होता है जो अच्छे से तत्वों को जानता है, विद्वान व्यक्ति। तो इन चारों का जो पूजनम है, पूजनम मतलब सेवा तो शरीर से ही करना होगा ना। आलसी बैठे रहेंगे तो सेवा कभी नहीं होता है, कुछ तो एक्टिवली कुछ करना पड़ता है। तो वो शारीरिक तप में आता है। और है एक शब्द है आर्जवम। तो आर्जवम का क्या अर्थ है, आर्जवम ने शौचम।
शौचम मतलब तो जानते हैं शुद्धता। तो टीका में बताते हैं कि तीर्थ स्नान आदि, जो तीर्थ आदि में जो स्नान करते हैं तो उसमें भी शरीर का तप होता है, ठंडा ठंडा पानी रहता है, नहाना रहता है। तो वो जो शौचम है तो ये भी क्या है, शारीरिक तप है। और एक और है आर्जवम। आर्जवम मतलब होता है सीधापन, मतलब जो मन में है वही वाणी में होना चाहिए और वही व्यवहार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाणी से कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं मगर मन में कुछ द्वेष या कुछ पाले हुए हैं, तो उसको आर्जवम नहीं कहते। आर्जवम मतलब सीधापन, वाणी से, मन से और जो व्यवहार है सब में एक चीज़ होना चाहिए, एक प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। और कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी एक शरीर का तप है। ब्रह्मचर्य का एक सब जानते होंगे, एक डायरेक्ट अर्थ है कि कोई योषित्सु मतलब स्त्री आदि को भोग बुद्धि से नहीं देखना, भोग बुद्धि से नहीं देखना, उससे बातें नहीं करना, उसका स्पर्श नहीं करना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। और अहिंसा। अहिंसा मतलब जो दूसरे जीव आदि सब हैं उसको कैसे भी पीड़ा नहीं देना, मतलब किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना, ये कहलाता है अहिंसा। तो शारीरिक तप में कितने चीज़ें हो गए, 5 बातें हुई है ना। एक तो है सेवा, देवताओं की गुरु आदि की सेवा करना, और फिर शौचम स्नान आदि करना तीर्थ में, और आर्जवम एकदम व्यवहार सरल रखना, और ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अहिंसा दूसरे को कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान देना। तो ये शरीर के द्वारा तब बता दिए। अब वाणी के द्वारा भी तब बताते भगवान, कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभिशयनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वाङ्मय तप जो वाणी के द्वारा संपादित जो तप है उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या, वाक्यम मतलब ऐसी भाषा, ऐसा हम लोग को बोलना चाहिए जिसमें क्या है ना 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कह रहे हैं अनुद्वेग करम। अनुद्वेग करम मतलब जो दूसरे को उद्वेग ना हो, कोई भय ना हो, यहाँ तक कि बुलाने में भी सॉफ्टली एकदम उसको बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भयभीत हो जाए, कोई उद्वेग ना हो पहला। और जो भी बोल रहे हैं वो कैसा हो, सत्यम, सत्य हो। कुछ असत्य भाषण बहुत गढ़ित होता है, उसको नहीं करना चाहिए, सत्य होना चाहिए। और प्रियम, थोड़ा अच्छा भी लगे, और हितम, और हितकारी हो। जब ये 4 चीज़ें हैं जो भी हम लोग वाणी बोल रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये वाङ्मय तप होता है, इससे वाणी शुद्ध होती है। जिस चीज़ से तप करेंगे उससे वो जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाएगी। और देखिए, और ये तो बता दिए, और बोल रहे हैं स्वाध्याय अभिशयनम। स्वाध्याय मतलब क्या होता है, जो वेद आदि सब है उसका पाठ करना, उसका अभ्यास करना, ये कहलाता है स्वाध्याय अभिशयनम। तो ये वाणी के द्वारा ये तप है। एक तो ऐसा बोलना जो दूसरे को उद्वेग ना हो, सत्य हो, प्रिय लगे, हितकारी हो, और खुद से वेद आदि का पाठ करना, उसको कहते हैं स्वाध्याय अभिशयनम। स्वाध्याय अभिशयनम में थोड़ा और बताता हूँ। जैसे कि स्वाध्याय को और बताते, स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रा नाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। जो मोक्ष शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र मतलब जिस शास्त्र को पढ़कर संसार को पार कर जाएंगे, कैसे भागवतम आदि सब है, तो उसका जो अध्ययन है तो ये क्या होता है, यही स्वाध्याय कहलाता है। ऐसा नहीं कि जो भौतिक विषय सब हैं जगत के, भूगोल, इतिहास, कुछ लौकिक जगत की, तो वो उसको पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं होता है। जो मोक्ष शास्त्र सब हैं तो उसको पढ़ना स्वाध्याय होता है। या प्रणव जपा, प्रणव ओमकार आदि का जप करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी वाणी का तप है। हम लोग उससे भी अच्छा महामंत्र का जप करते हैं तो ये वाणी के तप में आ जाता है। और देखिए, जैसे हम लोग आज भी पढ़े हैं, ये श्लोक तो जानते होंगे, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। तो इस श्लोक में सब परिचित होंगे इस श्लोक से कि कैसे भागवतम जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नर नारायण ऋषि को नमस्कार करके करना चाहिए, और व्यासदेव और सरस्वती देवी माँ है उनको नमस्कार करके करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है जयम उदीरयेत। तो जयम शब्द का क्या अर्थ है ना, जयम का यहाँ अर्थ वही है कि जो मोक्ष शास्त्र है, ऐसा शास्त्र जिसको पढ़ने से संसार को जय कर जाए, मतलब इस संसार को पार कर जाएं, उसी को कहते हैं जयम। तो जयम उदीरयेत मतलब ये जो भागवतम है उसका पाठ करना चाहिए।
भगवान नर नारायण ऋषि को, व्यासदेव को और सरस्वती माता को, सबको नमस्कार करके भागवतम आदि का पाठ करना चाहिए। तो वही जस्ट ये बता रहा था, इसमें जो जयम भी जो शब्द आता है ये भी उसी को इंगित करता है, ऐसा शास्त्र जो कि मोक्ष आदि सब देने में समर्थ है। सभी शास्त्र मोक्ष आदि को देने में समर्थ नहीं है। जगत के जितने भी भौतिक ग्रंथ आदि सब हैं वो सब मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। भागवतम, गीता, ये सब जो भक्ति शास्त्र हैं वही समर्थ हैं। तो हम लोग किधर थे? यहाँ थे ना, बांग में, तप में। तो दो प्रकार का हुआ, एक तो वाणी ऐसा बोलना चाहिए जो उद्वेग ना करे और सत्य हो ये, और दूसरा ये जो ग्रंथों का जो पाठ करते हैं वो भी आता है, और जो जप आदि करते हैं सब वांग में तप आता है। और अब मन के द्वारा जो तप होता है उसको बता रहे हैं भगवान। कहते हैं मना प्रसाद सौमित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव शुद्धि इति एतत्, हाँ, भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। तो मानसम तप जो है, मन के द्वारा जो प्रतिपादित जो तप है उसको बारे में बता रहे। कह रहे हैं पहला क्या? मनः प्रसादा। मनः प्रसादा मतलब मन को ऐसा रखना चाहिए जो क्रोध आदि भाव से मुक्त हो, ठीक। और दूसरा क्या है? सौम्यत्वम। सौम्यत्व मतलब होता है अक्रूरता, मन में किसी प्रकार का दूसरे जीव के प्रति कोई द्वेष ना हो, दूसरे का हित चाहना, ये सौम्यत्वम कहलाता है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज तो सबसे अच्छे भक्तों में एक है। तो देखिए उनकी प्रार्थना क्या है, उससे समझ में आएगा सौम्यत्वम क्या होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता तधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। हाँ, तो देखिए कैसे प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं। 5वें स्कंद में ये बताया गया है कि स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, ये जो विश्व है विश्व का कल्याण हो, और खला प्रसीदताम, जितने भी दुष्ट लोग हैं वो प्रसीदताम मतलब उसका मन निर्मल हो जाए। और कहते हैं क्या ना, भूतानी मतलब जितने भी जीव हैं, हम लोग जितने भी जीव हैं वो धिया बुद्धि से ध्यायन्तु शिवम मिथो, एक दूसरे का कल्याण का सोचे, सब सोचे कि एक दूसरे का कल्याण। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, जितने भी खल लोग हैं उसका मन निर्मल हो जाए, सभी व्यक्ति एक दूसरे का क्या शिवम मतलब शुभ मतलब कल्याण का चिंतन करें। और मनश्चा भद्रम भजतात, जो मन है वो भद्र चीज का भजतात मतलब भद्र चीज़ों में लगे, जो अच्छी चीज़ें उसमें लगे। और नह मति, और जो हम लोग की बुद्धि है वो अधोक्षजे आवेश्यताम अहेतुकी, जो अधोक्षज जो भगवान कृष्ण में है उसमें अहेतुकी रूप से उसमें आवेशिता मतलब उसमें ही आवेशित रहे। तो देख रहे हैं कैसे सौम्यत्वम का जो अर्थ है अक्रूरता, दूसरों का हित चाहना, कि जो प्रहलाद महाराज का ये जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति, उसमें अच्छे से दिख रहा है कि क्या होता है सौम्यत्वम, कैसे दूसरों का हित सोचना। तो ये भी क्या है? मन का ही एक तप है। तो मना प्रसादा देखे थे कि मन में क्रोध आदि भाव नहीं होना चाहिए और दूसरों के प्रति हित का देखना चाहिए, सौम्यत्वम। और एक क्या है? मौनम। मौनम मतलब तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है मौनम मतलब? हाँ, बात नहीं करना। मगर बात नहीं करना तो वाणी से ना, तो ये मन का तप कैसे हो गया? हाँ, सही है। तो मौनम का अर्थ यही है कि एक प्रकार से तत्व का मनन करना, जो भगवान कृष्ण जो सबसे अद्वैत तत्व परम तत्व जो है उनका मनन करना। और क्या होता है ना, मन वाणी की तो वृत्ति रहती है मगर मन की वृत्ति के द्वारा वाणी को रोका जाता है, इसीलिए ये मन का तप है। जब मन से नहीं रोकेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ तो बोल देंगे। तो इसीलिए ये मन का तप कहलाता है, क्योंकि मन के वृत्ति के द्वारा वाणी को रोका जाता है और मन से क्या कराया जाता है? भगवान का चिंतन किया जाता है। और आत्म विनिग्रह का मतलब कहते हैं प्रभुपाद जी कि मन में विषयों का ध्यान नहीं करना,
जो हम लोग का जो ध्येय विषय है भगवान कृष्ण, उसका ध्यान करना, ये भी मन के द्वारा तप है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 देख लिए मन के द्वारा तप में। और फिर एक लास्ट बोल रहे हैं भाव समशुद्धि। भाव समशुद्धि मतलब वही कि व्यवहार में भी जो है निष्कपट रहना, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। कुछ एक आचार्य लिखते हैं भाव समशुद्धि मतलब कि जो मन से फिर विषयों का चिंतन नहीं करना, तो कुछ भी ले सकते हैं। सभी आचार्य थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, प्रभुपाद जी का ये अच्छे से मतलब हम लोग को लेना चाहिए अंतिम। तो कि जो व्यवहार है हम लोग का, उसमें भी सरल रहना, किसी कोई कपटता नहीं रखना। तो 3 प्रकार के इसी तप की बात यहाँ पे जो हम लोग का आज का श्लोक था, तो वे कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार का जो तप है, शरीर से, वाणी से और मन से, उसको कोई बिना किसी फल की इच्छा से और श्रद्धा पूर्वक और युक्त है, मतलब भगवान की सेवा को विचार में करते हुए कर रहा है, तो उसको सात्विक बोलेंगे। और 18वां श्लोक भी हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें राजसिक तप के बारे में बताते हैं। उसमें कहते हैं क्या ना कि राजसम तपम प्रोक्तम, उसको राजसिक तप कहते हैं। किसको कहते हैं? जो किस लिए किया जा रहा है? सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार की भावना से सत्कार करे, बोले बहुत अच्छा साधु है, या माने हाँ एकदम बहुत अच्छा साधु है ये, और क्या, और ये सोचे कि मान दे, आए तो खड़े हो जाए, नमस्कार करे, तो मान, और पूजार्थम पूजा भी करे, कुछ धन वन भी दे। तो जो इस उद्देश्य से जो तप करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राजसिक तप। यहाँ दम्भे न शब्द आया। दम्भ क्यों बोल रहे हैं ना? सामान्यतः तप का अंतिम लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, नहीं तो मोक्ष की प्राप्त करना। मगर मोक्ष को इच्छा ना करके वो जो ये जो लौकिक चीज़ें रखा है इच्छा, कि सत्कार प्राप्त करना, मान प्राप्त करना, पूजा प्राप्त करना, तो ये सब जो विषय हृदय में रख के वो तप कर रहा है, तो इसीलिए दंभ कहला रहा है यहाँ पे। और बताते हैं इसका जो फल कैसा होता है। बोलते हैं फल होता है अचलम। अचलम मतलब रासिक तप करेगा तो ऐसा नहीं कि हमेशा मान मिलता रहेगा, वो थोड़े टाइम मिलेगा, 1-2 बार देंगे बस, फिर तो नहीं देंगे। और अध्रुवम, अध्रुवम मतलब निश्चित भी नहीं है, बेचारा रासिक तप भी कर रहा है, पता चला कोई कुछ किया ही नहीं। देखते हैं ना रोड साइड में बहुत सारे मतलब लोग रहते हैं, थोड़ा तपस्वी जैसा भेष रहता है, अन्य जो लोगों को बोध नहीं हो तो कुछ दे देते हैं, इस्कॉन के वक्त तो कुछ नहीं देते हैं। मतलब जहाँ जो ढोंगी जैसे रहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो रासिक तप कर रहे हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि उसका फल कैसा होता है, अचल भी रहता है और अध्रुवम भी होता है। प्रभुपाद जी इसको फल से कनेक्ट किए कि वो जो चलम और अध्रुवम है, ये फल के बारे में बता रहे हैं। और एक और चीज़ है, जो रासिक तप रहता है वो भी अचलम रहता है, वो भी ज़्यादा दिन तक कोई कर नहीं पाएगा। जिसका मन की इच्छा सम्मान आदि सब प्राप्त करना है, तो ज़्यादा दिन तपस्या भी नहीं कर पाएगा, देखेगा कुछ मिल नहीं रहा है तो छोड़ देगा, है ना, फिर से पहले जैसा कुछ दूसरा ही ट्राई करेगा नया चीज़। तो हाँ सही, हाँ चैतन्य चरितामृत में ये सब दिया हुआ है कि भक्ति में ये सब अवरोधक अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। शुरू में तो नहीं रहता है, मगर धीरे धीरे अब जब कुछ फैसिलिटीज़ मिलने लगते हैं तो उसको चाहते हैं कि ये मिलता रहे, तो इसके लिए दिखावा करने लगते हैं, तो ये सब कुटी नाटी ये सब हो जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे तपस्या की बात आ रही है। तो और जो है ना तप के बारे में भागवतम में भी कुछ और चीज़ें दी हुई है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जो दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय है, तो उसमें ब्रह्मा जी का वर्णन है। सृष्टि आदि के बारे में जानते होंगे, दूसरे तीसरे स्कंद में बहुत लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, जो कमल में जब वो उत्पन्न हो गए भगवान के नाभि के कमल में, तो फिर सृष्टि करना था। तो सोच रहे थे कैसे सृष्टि करें, कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भगवान ही जो है ना कृपा करके जो है ना 2 शब्द बोले, तपा 2 बार बोले। तो चूंकि ब्रह्मा जी तो बहुत शुद्ध हृदय के जीव हैं और भक्त भी हैं, तो आशय को समझ गए कि तप करने की बात करें, तो संकल्प किए कि हाँ तप करूँगा मैं। तो भगवान हृदय में उसको ज्ञान भी दे दिए कि कैसे तप करना है। तो ज्ञान दे दिए। फिर ब्रह्मा जी एकदम इंद्रियों सबको नियमित करके 1000 वर्षों तक तप किए। मतलब दिव्य वर्ष होता है, कुछ देवताओं का वर्ष होता है, तो उनसे उन्होंने तप किया। तो तप के प्रभाव से क्या हुआ
कि वो जो भगवान के जो लोक आदि सब है उनका उनको दर्शन हो गया, भगवान का भी दर्शन हो गया, भगवान के जो पार्षद आदि सब है उनका भी उनको दर्शन हुआ, और फिर भगवान स्वयं उनके पास आए, उनके हाथ को भी मतलब पकड़ के बोले, क्या बोले, तो ये श्लोक है, भगवान उनको करें प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्मा अहम तपसो नघा। भगवान उनको बोल रहे हैं कि त्वयि कर्म विमोहित है, जब तुम कर्म में विमोहित थे, मतलब कि सृष्टि करना चाह रहे थे मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं, तब फिर क्या हुआ, माया प्रत्यादिष्टा, तब मेरे द्वारा ये तुमको बोला गया। वो जो तपा शब्द सुने थे वो मैं ही बोला था। और फिर भगवान बोले कि मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुआ, और भी ये कह रहे हैं कि तपो में हृदयम साक्षात, ये जो तप जो है ना मेरा हृदय ही है, भगवान बोल रहे हैं हृदय है। इसका टीका में और अच्छे से बताते हैं कि हृदय का मतलब क्या है। भगवान बहुत पसंद करते हैं तप को, क्योंकि तप से क्या होता है ना, कोई भी जीव इंद्रिय जो भोग रहता है उसको त्याग देता है, और ये चूंकि भक्ति के अनुकूल है, जो भोग को जो त्यागना है ये भक्ति के अनुकूल है, इसीलिए भगवान यहाँ कर रहे हैं तपो में हृदयम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, और जो दूसरा शब्द आ रहा है कि अहम तपसा आत्मा, हे अनग, हे ब्रह्मा जी, मैं तप की आत्मा हूँ। तप की आत्मा कहने का क्या अर्थ है, आप लोग तो समझ सकते हैं आसानी से। कोई भी व्यक्ति है, बहुत अच्छा हिष्ट पुष्ट है, बहुत सुंदर है, मगर उसका मृत्यु हो जाए, उसकी आत्मा ही निकल जाए, तो उसकी कोई सुंदरता रहेगी नहीं ना, वो तो शरीर बेकार हो गया, उसको जला के सब फेंक देंगे। तो ऐसे ही ऐसा तप जिसका उद्देश्य भगवान नहीं है या भक्ति के अनुकूल वो नहीं है, तो वो क्या है, वो मरे हुए शरीर जैसा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि तपसा आत्मा अहम, मैं तप की जो है आत्मा मैं हूँ। और जो तप भगवान की भक्ति के लिए किया जाता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए कुछ और श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसा तप जो भक्ति के बिना है तो वो भगवान को ठीक नहीं लगता। कहते हैं ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। और कह रहे हैं कि जैसे ऊर्जिता जो भक्ति है, मतलब ऊर्जिता भक्ति मतलब जो दृढ़ भक्ति है, वो जैसे माम साध्यति, जैसे भगवान को प्रसन्न करती है, जैसे भगवान को बस में कर लेती है। और सब बोलते हैं ना योग, कोई भी योग भगवान को प्रसन्न से नहीं कर सकता। ना सांख्यम, सांख्य भी जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता जहाँ वो भक्ति से ही नहीं। तो ना धर्म, जो भी वर्ण आश्रम का धर्म सुने होंगे, 4 वर्णों 4 आश्रमों का धर्म है, तो वो भी भगवान को नहीं प्रसन्न करता। ना स्वाध्याय भी नहीं करता। अभी पढ़े थे स्वाध्याय मतलब वो अध्ययन, मगर भक्ति से हीन है तो वो नहीं है, भगवान को प्रसन्न करता। और ना तपा, जो चल रही थी बात, जो तप जो भक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, भगवान की प्रीति के लिए नहीं किया जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। ना त्याग, कोई भी बड़ा त्याग है भक्ति से हीन है तो वो ना साध्यति, भगवान को नहीं प्रसन्न करता है, नहीं बस में करता है। इसी प्रकार का एक और श्लोक है जिसमें बताते हैं कि भक्ति मुख्य है, तप क्या है, तप भक्ति को जब अनुकूल है तब वो अच्छा है, और भगवान को उद्देश्य को किया जा रहा है तब अच्छा है। भक्ति से हीन है, भगवान को उद्देश्य नहीं किया है, तो वो किसी काम का नहीं। तो और कहते हैं रघु गुणे तत्तपसा न याति नाचे जया निर्वपनात् गृहाद वा। सॉरी, नाच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पाद रजोभिषेकम। तो यहाँ पे जो है ना जड भरत जी जो है वो रघुगण को बता रहे हैं, कहते हैं कि हे रघुगण, ना याति मतलब नहीं प्राप्त होता है, जो भगवान का जो ज्ञान है ना वो नहीं प्राप्त होता है। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। भक्ति से हीन तपस्या है तो उससे कोई भगवान का ज्ञान जो है नहीं होगा प्राप्त। ना च इज्जया, खूब यज्ञ भी कर लिए तब भी नहीं प्राप्त होगा। ना
गृहाद क्या था ये निर्वपनाद व। तो मतलब गृहात मतलब जो गृहस्थी का धर्म रहता है, उसमें जो अन्न दान आदि सब है, बहुत बहुत दान आदि सब कर रहे हैं, तो उससे भी भगवान के ज्ञान नहीं होगा। और नाचा छांदसा मतलब वेदों का खूब पाठ कर रहे हैं, मगर भक्ति से हीन वेदों का पाठ है तो उससे भी कुछ नहीं होगा। और नाचा ना जलाग्नि सूर्य हो, जो जल है, अग्नि है, सूर्य, ये सब देवताओं की जो पूजा है, इससे भी नहीं होगा। तब होगा कैसे? तो बोलते हैं महत पाद रजोभिषेकम। जब तक महत मतलब जो भक्त हैं उसके चरण का स्नान नहीं कर लेंगे। मतलब स्नान करने का अर्थ ये है कि जो महत व्यक्ति हैं उससे अच्छे से नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक जब तक उससे तत्व ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक जो है भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। कितना भी तपस्या कुछ भी कर लें तो होगा नहीं। मतलब भक्तों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त किए ये तपस्या सब कोई काम का नहीं है। और देखिए, तो बात तो चल रही है तपस्या की, है ना। तो तपस्या है क्या? तो तपस्या क्या है ना, स्वरूपता ये जो है ना भगवान की एक विद्या शक्ति की वृत्ति है। विद्या शक्ति की वृत्ति, पहले देखिए भगवान की तो आप लोग जानते होंगे 3 शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, और हम लोग क्या है, तटस्था शक्ति। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है उसी को माया भी बोलते हैं। तो जैसे ये है जो चतुश्लोकी भागवतम है उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो कहते हैं माया तू अचिता। माया क्या है ना, जड़ है, मगर उसके 3 प्रकार हैं। एक क्या क्या है, प्रधान है, अविद्या है और विद्या है। तो ये जो माया का जो ये प्रधान है, प्रधान से क्या होता है, इस जगत की सृष्टि होती है। जितने भी चीज़ अभी दृश्यमान है, जितने भी 24 तत्व है जो नहीं भी दिख रहा है, मन बुद्धि, वो सब क्या है, प्रधान का है। और एक माया की एक वृत्ति है क्या, मतलब एक शक्ति है अविद्या, जिसके कारण हम लोग को अध्यास हो गया है, शरीर समझते अपने आप को इस जगत में फंसे हुए हैं। और एक माया की वृत्ति है विद्या, जिससे क्या मोक्ष को प्राप्त होता है। ये जो अविद्या से जो ग्रसित हो गया है जीव, तो उसको जो इस जगत में अध्यास हो गया वो नष्ट हो जाता है विद्या शक्ति के द्वारा। तो ये जो तपह, ये जो अभी हम लोग का चल रहा है टॉपिक, तो ये जो तपस्या है वो भी विद्या शक्ति की वृत्ति है। जैसे यहाँ श्लोक भी है कि ये 5 चीज, सांख्य योगो च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विसेत। हाँ, तो ये जो विद्या है इसके 5 पार्ट यही बता रहे हैं। सांख्य तो आप लोग परिचित होंगे, वही ये जड़ है, ये चेतन है, तत्वों को गिन गिन के समझना कि क्या आध्यात्मिक है, क्या भौतिक है। मतलब एक जस्ट थोड़े से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो सांख्य शास्त्र बहुत बड़ा है, भागवतों में भी कई अध्यायों में बताया हुआ है। हाँ, समझ में नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ने। हाँ, सांख्य योग एक अभी तो उसका मैं लाया नहीं हूँ, मगर सामान्यतः वो ज्ञान योग है। उसको बताता हूँ कहाँ से समझ सकते हैं। वो जो श्लोक है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि, तो इसके जो टीका है चक्रवर्ती पाद का, तो उसमें एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है सांख्य योग क्या है। मतलब उसका पहला स्टेप होता है मन को जो है ना शुद्ध करना। वो जो मन में जो रासिक तामसिक प्रवृत्ति है, तो सांख्य योग या ज्ञान योग के लिए कभी योग्य नहीं होता है। तो उसको पहले मन की शुद्धि के लिए ये सब करना होता है। कोई वर्णाश्रम आदि के धर्म को निष्काम भाव से करता है, तो मन चित्त उसका शुद्ध हो जाता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा फिर जो तत्व ज्ञान है, जब मन चित्त उसका शुद्ध हो गया, जो तत्व ज्ञान है उस पर वो चिंतन करता है, और धीरे धीरे बाद में भक्ति करता है, उसको भी त्याग के तब उसको सांख्य योग का फल मिलता है। बस वो व्यवसात्मिका बुद्धि श्लोक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अभी यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे विद्या के बारे, मतलब तपस्या के बारे में चल रहा था। तो क्या बता रहा हूँ, ये तपस्या क्या है, ये जो भगवान की जो विद्या शक्ति है, वो जो विद्या शक्ति में जो 5 चीज़ें हैं, तो उसमें से एक है। जैसे सांख्य है, उसमें से एक योग है, वैराग्य है, तप है और भक्ति है। देखिए, भक्ति को भी विद्या शक्ति में लिया है, चूँकि ये निर्गुणा है। भक्ति विद्या शक्ति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये निर्गुणा है। ये जो विद्या शक्ति है सात्विक है, मतलब सत्वगुणी है, और भक्ति तो जानते हैं निर्गुणा है। तो यहाँ पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि
निर्गुणा होते हुए भी कोई भक्ति का आलंबन करता है तो मोक्ष आदि जहाँ चाहता है तो वो भी मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भक्ति में, विद्या में इसको भी रख दिया गया है। तो जो इसका आलंबन करता है, ये जो पांचों चीज़ है, सांख्य योग का कोई आलंबन किया भक्ति से युक्त होकर, या कोई योग जो है, योग तो जानते होंगे, यम नियम करते हैं, भगवान में ध्यान आदि लगाते हैं, या वैराग का पालन कर रहा है और तपस्या कर रहा है। तपस्या तो भी अच्छे से सुने कि काया से, शरीर से, मन, वाणी से और मन से जो कर रहा है, भक्ति के युक्त होकर कर रहा है। और भक्ति योग, तो इससे क्या होता है, इससे हरिम विशते, हरि विशेत मतलब क्या है ना, कि भगवान हरिम को प्रवेश करता है, मतलब कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है या मोक्ष आदि को प्राप्त कर जाता है। तो थोड़ा और पीछे से देखिए कि जो माया है, माया के जो 3 पार्ट थे, प्रधान था, अविद्या था और विद्या था। तो विद्या के द्वारा तो मोक्ष होता है, मतलब लिबरेट हो जाते हैं। अविद्या के द्वारा ही जो है ना, कोई भी जीव फंसता है इस जगत में। तो थोड़ा अविद्या के बारे में विचार करते हैं। अविद्या क्या है, साधारण रूप से देखेंगे तो जो हम लोग को अपने स्वरूप को जो अपने भूल गए हैं, यही अविद्या है। इसको 2 प्रकार से कह सकते हैं। एक क्या है, एक आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जो हम लोग का जो स्वरूप है, कृष्ण के दास है, इस पे आवरण हो गया। जो आत्मा का जो गुण है वो सब अभी महसूस नहीं होता है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, मगर ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो ये कैसे होता है, आवरणात्मिका से। और फिर एक दूसरी अविद्या की शक्ति है प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका मतलब जो हम नहीं है, ये शरीर और मन हम नहीं है, वो अपने आप को सोचने लगते हैं, मानने लगते हैं। तो ये अविद्या की दूसरी वृत्ति है। और इसी अविद्या को जो है ना, और भागवतों में और अच्छे से 3रे स्कंद में समझाया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो 2 बताया ना, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, इसी को 5 रूप में भी इसका भेद करके भागवतों में बताया गया है। 3रे स्कंद के 12वें अध्याय में अविद्या के 5 भेद हैं, तमः, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। एक एक को समझ लेते हैं। क्या तम क्या है, मोह क्या है, महामोह क्या है, तामिश्र और अंधतामिश्र क्या है। तो अपने मन से तो नहीं समझेंगे, श्लोक के साथ समझते हैं। तमो विवेको मोहा स्यात् अंतःकरण विभ्रमा, महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखे सना, मरणम हि अंधतामिश्रम तामिश्रः क्रोध उच्यते, अविद्या पंच परवैसा प्रादुर्भूता महात्मना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अविद्या का जो 5 पर्व ऐसा, मतलब जो अविद्या के जो 5 प्रकार है, वो महात्मना मतलब ब्रह्मा जी से प्रादुर्भूत हुआ। क्या हुआ ना, मुख्य रूप से तो भगवान की शक्ति है, मगर जो हम लोग जो जीव हैं, ब्रह्मा जी तो देवता और असुर ये सबसे योनियों की रचना करते हैं, मगर ये जो जीव है, जीव इस शरीर के लिए कंफर्टेबल है नहीं। जब तक वो अविद्या से ग्रसित ना हो तब तक ये शरीर उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के थ्रू जो है ये अविद्या उत्पन्न होती है। वो 5 प्रकार की है। तो उसमें से पहली अब बता रहे हैं किसके बारे में, तमः। तम क्या है, अविवेक हो जाना। जैसा अभी बताया था कि हम लोग हैं आत्मा है, मगर अपने आप को आत्मा न समझ के कुछ और ही समझ रहे हैं। तो वो उसी को टीका में और कहते हैं, तमः नामा जीवस्य स्वरूप अप्रकाशा। ये जो हम लोग का जो स्वरूप जो है कृष्ण के दास है, इसका जो अप्रकाश हो गया है, मतलब इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और मतलब अच्छे से अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। तो यही क्या है, तमः, इसको अविवेक कहते हैं। और दूसरा क्या था, मोह। मोह क्या होता है, अविद्या के कारण और क्या हो जाता है, स्यात् अंतःकरण विभ्रमा। जो अंतःकरण है उसके कारण भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या भ्रम उत्पन्न हो गया है, देह आदौ अहम आरोप। ये जो देह है, मन है, इसमें अहम का आरोप हो गया है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ये जो आरोप हो गया है, ये कैसे हो जाता है, मोह के कारण, जो अविद्या की जो दूसरी प्रकार है उसके कारण। और तीसरा है अविद्या का तीसरा प्रकार क्या है, महामोहा। महामोहा तो विज्ञेया ग्राम भोग सुखेसना। ये जो ग्राम भोग मतलब होता है
इस जगत के जो भौतिक भोग हैं, रूप रस स्पर्श, ये सब जो भोग की जो ऐसना मतलब चाहिए, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं इस जगत के ग्राम भोग से, विषयों से, उसका कुछ संबंध ही नहीं है। मगर फिर भी जो ये जो इच्छा उत्पन्न हो गई है इस जगत की विषयों की, तो ये क्यों हो जाता है? महामोह के कारण, उसी को कहते हैं। और उसी का और टीका में बोल रहे हैं, महामोहा भोक्तव्य विषयसु ममत्व आरोपा। और जो ये जो ऐसना है भोग मिले, और जो अपनी जो वस्तुएं हैं, जो भोक्तव्य विषय हैं, जैसे कुछ घर मकान या कुछ भी जो भोक्तव्य विषय हैं, उसमें ममत्व, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो भान हो गया, ये भी किस लिए होता है? किससे होता है? महामोह से होता है। और तीसरा है तामिश्र। तामिश्र किसको कहते हैं? क्रोध उच्चते। क्रोध उच्चते मतलब ये जो भोग प्रतिघाते, ये जो शरीर, अब जो माया के कारण क्या है, इस भौतिक जगत की वस्तुएं अच्छी लगने लगी है, तो उसमें जो प्रतिघात होता है, मतलब कि कुछ भी रुकावट आ गया, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है, वो कहाँ से होता है? तामिश्र कहलाता है। कोई संबंध नहीं जगत की वस्तुओं से, मैं उसको अपना मान लिए, और जब वो नहीं मिल रहा है तो क्रोध उत्पन्न हो गया। मतलब कितना बड़ा अज्ञान है। तो यही क्या होता है? तामिश्र। और जो उसके बाद जो अंतिम है, पांचवा जो पर्व है, वो क्या है? वो है अंध तामिश्र। तो अंध तामिश्र क्या होता है? यहाँ तो डायरेक्ट मरणम बताया गया है। एक जगह इसको अच्छे से और समझाते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर से ही हम लोग को कुछ भौतिक वस्तु की इच्छा होती है ना, शरीर के कारण ही ना। जो शरीर के देह के अनुकूल जो चीज़ें होती है वो चाहते हैं, जो प्रतिकूल चीज़ें उसको नहीं चाहते हैं। तो इस शरीर को बनाए रखने की जो भावना है, मतलब नहीं मरे, मतलब ये जो अभिनिवेश है, यही अंधतामिश्र कहलाता है। मतलब ये जो क्या कहेंगे, पूरा अभिनिविष्ट हो जाना इस शरीर में, ये शरीर, क्योंकि ये इसी से भोग की प्राप्ति हो जाता है, होता है, तो एक भय करना कि मैं मर जाऊंगा, जबकि आत्मा कोई मरेगा। सोच रहे हैं कितनी बड़ी अज्ञानता आ जाती है कि मैं मर जाऊंगा। तो ये जो शरीर आदि सब है, तो इसमें जो अभिनिवेश, इसी को मरणम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में यहाँ अलग टाइप से एक बता रहे हैं कि क्रोध में जो तन्मयी भाव है, एकदम तन्मय होकर जो मूर्छा प्राप्त कर लिए, उसको ही मरणम कर रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब अविद्या के कारण होता है। और जब कोई विद्या का अनुशीलन करता है, ये जो विद्या की जो 5 चीज़ें देखे, सांख्य का, योग का, वैराग्य का, तप का, भक्ति के साथ जब करता है, तो ये जो अविद्या के कारण जो ये सब चीज़ें देख रहे थे कि स्वरूप का विभ्रम हो गया, अपने आप को शरीर ही देह आदि मानने लग गया, और जो जगत के जो भौतिक विषय हैं उसको, उसके प्रति ऐसना, उसको चाहने लगे, और उसमें जो रुकावट करता है उसके प्रति क्रोध आ गया, क्रोध में तन्मय हो गए, इस शरीर के मरने का भय हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? माया से ग्रस्त होने के कारण हो रहा है। और जब ये विद्या का अनुशीलन करेंगे, तपस्या आदि सब करेंगे भक्ति के साथ, केवल भक्ति करें तो सबसे अच्छा है, मगर भक्ति के साथ तपस्या आदि भी किए तो भी ठीक है। तो ये सब जो अविद्या के ये सब जो चीज़ें थे, इनसे मुक्त हो जाएंगे। समय तो हो गया। हाँ, 10 मिनट। अरे मैं श्लोक में तो इतना ही था, कितना छोटा पढ़ था इसको। हाँ, तो किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, हरिहर पूछिए। हाँ, अंधतामिश्र जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही क्रोध में अभिनिविष्ट होकर जो मूर्छा को प्राप्त कर गए, उसको अंधतामिश्र कर रहे हैं। और जो पातंजलि एक योग सूत्र है, तो उसमें भी जो है ना, ये 5 प्रकार के अविद्या को बताया जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये अभिनिवेश है। तो वहाँ इस प्रकार से समझाते हैं कि जो ये जो भोग का जो ये उस जिससे होता है, इस शरीर से होता है, ये शरीर ही ना नष्ट हो जाए, इसके कारण जो अभिनिवेश होता है, मैं मर जाऊंगा, ये सब चीज़ की जो भावना है, इससे जो भय होता है, तो उसी को अंधतामिश्र कह रहे हैं। 2 प्रकार से बताया गया, थोड़ा ऊपर से ही डिफरेंस है, इसीलिए अलग लग रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना? मतलब मरने आदि का भय, इसी को अंधतामिश्र में होता है। जबकि सोच रहे हैं ना, आत्मा कभी मरेगा ही नहीं, मगर कितना बड़ा अज्ञान छा गया कि हाँ, ज़्यादा अभिनिविष्ट है। मतलब अविद्या के कारण बहुत ही उसका चेतना जैसा होना चाहिए, जो जीव जो ज्ञान से युक्त होना चाहिए, एकदम नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान में। हम कुछ भी कर ले, हाँ, हम कुछ भी कर ले, अगर हम जिस स्पिरिचुअल मास्टर को टेस्ट नहीं कर पाते और उनसे जो भगवान के तत्व ज्ञान है उसको समझ नहीं पाते, हाँ, तो
हाँ वही बात तो आया ना, बिना भक्ति का वो तपस्या कैसा है ना, मृत व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही है। बोले ना भगवान कि तपस्या की आत्मा है भगवान, आत्मा है भगवान, मतलब भक्ति नहीं है ऐसी तपस्या में तो मरा हुआ जो व्यक्ति का शरीर है वैसा है, या व्यर्थ एकदम बस परिश्रम कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा और उल्टा पतन और जल्दी हो जाएगा। हाँ शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न करना ये तो भक्ति का तो सबसे मेन अंग में है ना, वैष्णव सेवा सबसे प्रमुख है। क्या वो शुद्ध वैष्णव भी दे सकते हैं वो तब तक ना, और कोई नहीं दे सकता, मगर सबके प्रति सेवा का भाव रखेंगे तभी शुद्ध भक्त भी आपको कृपा करेंगे। ऐसा नहीं कि सबका अपराध करें, शुद्ध भक्त को कहें अरे नहीं तुम ठीक तुम्हारा सेवा करूँगा, तो वो क्या कहेंगे, ये तो योग्य व्यक्ति नहीं है। जिसकी सबके प्रति सेवा भाव रहता है उसी पे शुद्ध भक्त भी उस पर उसकी कृपा करते हैं। जो डिफरेंस को करता है ये नीचा ये बड़ा, तो वो व्यक्ति योग्य नहीं है, नम्र होना पड़ेगा। ठीक, हाँ क्या, हाँ उनको भक्त के रूप में मान के अगर जहाँ प्रसन्न कर रहे हैं तो बहुत ठीक है, मगर अगर जो उसको भगवान से स्वतंत्र समझ रहे हैं तब वो अच्छा नहीं, क्योंकि आपका तत्व ज्ञान ही सही नहीं, बातों को जो सही से आप ज्ञान तत्व ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो। संबंध ज्ञान जब तक ठीक नहीं होता है तब तक शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान जो है वो समझना चाहिए वैष्णव शास्त्रों से भक्तों से। हाँ हरे हाँ कही माता जी। हाँ हाँ देखिए भगवान वो जो सृष्टि कार्य है वो सेवाई थी भगवान की, और ब्रह्मा जी भी वो करना चाह रहे थे मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इसलिए तपा बोले। तो देखिए जैसे आप लोग आज का श्लोक पढ़ें कि सात्विक तप क्या होता है, कोई बिना फल की इच्छा का करना चाहिए, कोई फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, मगर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि करने की इच्छा से तप किए, तो तब लग रहा है कि अरे ये सात्विक नहीं है, मगर क्या है ना भगवान की भी इच्छा थी और भगवान की सेवा थी वो सृष्टि करना, तो इसीलिए तप किया, तो इसीलिए वो भी सात्विक है, वो तो भक्ति ही है, भगवान भी उसको नियुक्त किए अपनी सेवा के लिए, तो उसकी भक्ति नहीं। भगवान अब देखिए श्लोक में आया है कि भगवान ने उसको विधि बताया, अब क्या विधि वो लिखा ही नहीं अब बताए होंगे कि कोई मंत्र का जप होगा जो हृदय में प्रकट किए, हृदय से ही उनको बता दिए, हृदय में। ठीक है, और किसी को तो प्रश्न नहीं होगा। ये VCT का क्या मतलब है? कहाँ? VCT। हाँ पीछे जाइए, पीछे। अच्छा वो समाना मतलब सायुज मुक्ति को थोड़ा वो इंगित कर रहा है। हाँ हाँ ये विषेत मतलब प्रवेश करना। ओ अच्छा VCT, ओके अरे समझ गया। वो देखिए सबका रेफरेंस दिया हूँ, किसी को अच्छे से पढ़ना हो इसको तो देख सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दूसरे स्कंद की 9वें अध्याय की 34वां टीका, हाँ जो चतुश्लोकी भागवतम है तो उससे ये रेफरेंस है। तो जैसे मेरे सामने कोई क्लास देता है तो मेरी इच्छा होती है कि कहाँ से है, कोई रेफरेंस होना चाहिए फिर से देखने के लिए, तो इसलिए मैं भी यहाँ रखा हूँ। प्रधान है जो 24 तत्व हैं जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, हम लोग के शरीर की सृष्टि हुई, जो भी दिख रहा है तो यही प्रधान का मतलब होता है। मतलब जो भी सृष्टि के लिए जो भी वस्तुएं हैं सब प्रधान के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु की